क्या है, ये सवाल है। ठीक है, सवाल समझ में आया? क्या प्रार्थना मेरी कमजोरी है या मेरी सामर्थ्य है? अपने पड़ोसी को पूछो, क्या जवाब देते हैं? प्रार्थना आपकी कमजोरी है या सामर्थ्य? क्या दिया आपके पास पड़ोसी? सामर्थ्य। बराबर। प्रार्थना हमारी कमजोरी भी है और सामर्थ्य भी है, लेकिन हमने ज्यादातर सामर्थ्य पर जोर दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम किसके पास प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? यही चीज देखने के लिए हम चलते हैं 2 कुरिन्थियों 12, 9 और 10। 4-5 वचन है। एक चीज खोलिएगा, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 12वां अध्याय 9 और 10, और कोई खोलिएगा इब्रानी की किताब 13वां अध्याय 4, इसको मिला पढ़ो। 12 का 9 और 10। पर उसने मुझसे कहा, हाँ। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, हाँ। क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता से सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। 10 इस प्रकार मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। कुछ समझे आपने? इन्होंने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा है इन्होंने? आपने पढ़ा? अच्छा, बाइबल। अच्छा, वापस से पढ़ सकते हैं प्लीज? पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। ये पौलुस बोल रहा है परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर से उसने 3 बार प्रार्थना की कि उसके जो ठोकर का कारण है, उसके देह में एक कांटा चुभोया गया, वो निकालने के लिए। तब परमेश्वर ने क्या कहा कि तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ्य बयां होती है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब मैंने ये जानबूझ के सवाल पूछा कि प्रार्थना क्या मेरी कमजोरी है या सामर्थ्य है? कितने लोग प्रार्थना करते हैं? कितने लोग पास्टर जी को या फिर जो भी कोई विश्वासी जब आपके घर में आता है तब आप कितने लोग कहते हैं कि प्रार्थना करो? कोई नहीं कहता। आप कहते हो? पास्टर जी या फिर कोई भी विश्वासी या आपके घर के परिवार के जनक भी, तो क्या आप कभी कहते हो अपने परिवार के जनक से प्रार्थना करो? रात बिरात में कभी भी ऐसा डर, कभी आप बोलते हो प्रार्थना करो? बोलते हो? आप बोलते हो? आकाश जी, आप बोलते हो प्रार्थना करो? बोलते हो? क्यों? पास्टर आकाश जी, आप अपनी पत्नी को कभी बोलते हो कि मेरे लिए प्रार्थना करो? है? आप पति होकर अपने पत्नी को कहते हो मेरे लिए प्रार्थना करो? You know what? ये जानबूझ के मैंने पूछा कि पास्टर राकेश जी पति है, परिवार के हेड है, मुखिया है, टिटवाला चर्च के पास्टर है, लेकिन उनकी पत्नी कमजोर होने के बावजूद भी वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो। क्यों? यही एक सवाल है। अगर आप ये नहीं करते हो तो मैं कहता हूं कि इसको करना शुरू करो। अगर आप अपने परिवार जनक में, चाहे आपका पति हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, फैमिली मेंबर हो, उनको बोलो मेरे लिए प्रार्थना करो। अगर वो प्रार्थना नहीं करते हैं तो ये आपका जिम्मेदारी बनता है उनके लिए प्रार्थना करना। क्यों? तो सबसे पहले बाइबल में देखते हैं कि कौन प्रार्थना करता है, प्रार्थना कौन करता है और कौन प्रार्थना नहीं करता। स्वर्गदूत कभी प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि स्वर्गदूतों में 2 डिपार्टमेंट है, पता है ना? एक जो गिर गए हैं, लूसीफर, और उसके साथ में जो स्वर्गदूत गिर गए जिनको हम दुष्टात्माएं कहती हैं, वो कभी प्रार्थना नहीं करते, वो भीख मांगते हैं, वो निवेदन करते हैं। पता है ना, जब यीशु मसीह ने उस दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को निकाला, उसके अंदर दुष्टात्माएं थी, लीजन 6000, तब तो दुष्टात्माओं ने क्या कहा? हमें सूरों के झुंड में जाने के लिए प्रार्थना नहीं किया, रिक्वेस्ट किया, प्लीज मुझे वहां पर भेज दो, प्रार्थना नहीं किया। लेकिन यहाँ पौलुस कहता है कि मैंने 3 बार प्रार्थना की। तो प्रार्थना कौन करता है? प्रार्थना की शुरुआत कहाँ हुई? इस मुद्दे पर हम सबसे पहले जाएंगे। प्रार्थना की शुरुआत हुई जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना कितने दिन में की?
6 दिन में सृष्टि की रचना की, 5 दिन में सृष्टि की रचना की, 6वें दिन इंसान को बनाया, बराबर, और 7वें दिन विश्राम किया, बराबर। अब क्या इन 7 दिन में कभी इंसान ने प्रार्थना की? नहीं की। फिर प्रार्थना कब किया? जब इंसान के दिल में पाप आए। आप बच्चों को देखते हो कभी प्रार्थना करते हो? कभी नहीं करते। उनको बोलो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। लेकिन विल यू इमेजिन, सबसे सबसे उम्दा प्रार्थना अगर कोई करता है तो बच्चे हैं, क्योंकि वो इनोसेंट स्टेज में है ना, वो कॉन्शियस स्टेज में नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जो पापी है सिर्फ वही प्रार्थना करता है। कुछ चिन्ह देखेंगे बाइबल में। आपने एलिया का समय देखा? उत्पत्ति की किताब में 11वें अध्याय में बेबीलोन की मीनार पता है? बेबीलोन का टावर पता? उस बेबीलोन के टावर में जब सारे लोग इकट्ठा हुए थे, क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। क्यों? वो प्रार्थना क्या कर रहे थे? वो ये दिखाने के लिए कि हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। मतलब उनके दिल में कुछ है, वो प्रार्थना करें। अब ये प्रार्थना करने का दिल कैसे आया? मैं जब छोटा था तो तकरीबन आप इनके बेटे के जैसा था, आपके बेटे की तरह। तो ऐसे ही चाली में हम लोग क्रिकेट खेलते थे। तो एक दोस्त के घर पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो देखा कि जब भी हम लोग क्रिकेट में बॉल मारते थे ना, तो खटिया के नीचे जाती थी और मुर्गी उसको पकड़ के बैठती थी। तो मुझे पता ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है। तो मैंने उसकी जो मम्मी है उनको बोला कि ये मुर्गी अब बॉल लेके क्या कर रही है, क्या उसको भी क्रिकेट खेलना है क्या? मुझे पता ही नहीं था। उसने बोला कि अरे वो तेरा दोस्त है ना, उसके सारे अंडे खा गया, अब वो खुड़ुक हो गई। मुझे क्या पता था खुड़ुक क्या होता है। लेकिन जब मेरा शादी हुआ, जब समझदारी हुआ, तब पता चला कि वो अंडे देने का सृजन होता है। 21 दिन की जब खुड़ुक होती है, वो अंडे लेकर बैठती है और उसके बाद में उसमें से बच्चे निकलते हैं। लेकिन बॉल लेने के बाद में उसमें से तो बच्चे नहीं निकलेंगे, उसको क्या पता है। अब इसी तरह से इंसान है जो अविश्वासी की दशा में चाहे जहां बोलो वहां जाएगा, माथा टेकेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिल में खालीपन है। जब इंसान ने पाप किया तब परमेश्वर की उपस्थिति उसके हृदय से, उसके जीवन से निकल गई। निकलने के बाद में वो इंसान परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया, परमेश्वर की खोज करना शुरू किया। रोमियो की किताब के पहले अध्याय में लिखा है, पहले और दूसरे अध्याय में, कि वो चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं और नाना प्रकार के कीटकों को भी परमेश्वर बनाने की कोशिश की। क्या मूर्ति पूजा करने वाले व्यक्ति गलत कर रहे हैं? मैं कहता हूं नहीं। हर एक अविश्वासी क्या गलत काम कर रहा है परमेश्वर की खोज कर या किसी को भी परमेश्वर मानकर? मैं कहता हूं नहीं। उसे पता नहीं है, जिस तरह से वो मुर्गी बॉल को ले रही है, उसको पता नहीं है कि उसके अंडे कोई और खा गया है। उसको उसका सीजन है, वो चाहती है कि वो उसके पास अंडे हो, लेकिन उसको हर कोई चीज वो अंडे समझ बैठती है। उसी तरह से हर एक अविश्वासी को हर जगह पर वो खालीपन जरूर दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिल में पाप है। अब जब आपको यीशु मसीह ने अपने जीवन का घर बनाया, तब आपके पास जब पवित्र आत्मा आया, तब आपको पता चला कि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। बराबर? मैं अगर आपको रिक्वेस्ट करूं और आपको अगर बाइबल में कुछ पंक्तियों की तरफ लेकर जाऊं, आपने देखा यूहन्ना के 3 अध्याय में निकोदेमुस है, पता है? निकोदेमुस आकर यीशु मसीह से कुछ सवाल पूछता है, याद है? पता है? निकोदेमुस रात के 2 बजे कुछ आता है और यीशु मसीह को पूछता है कि क्या इंसान बूढ़ा होएगा तो नए सिरे से जन्मेगा? यीशु मसीह उसको उल्टा जवाब देता है, अरे गुरु होकर भी, इजराइल का गुरु होकर भी, व्हाट द नॉनसेंस। बाइबल में कोई भी इंसान परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाकर पूरा 66 किताबें हैं, पास्टर जी आप मुझे रिपेयर कर सकते हैं, 66 किताबों में से एक भी इंसान दिखा दो जो परमेश्वर के पास जाकर ये बोला हो कि मुझे प्रार्थना करना सिखाओ। कोई नहीं गया। अनपढ़, आप लोगों की तरह अनपढ़ गवार जिनको कुछ नहीं आता है, वो डिसाइपल्स जाकर, यीशु मसीह के अनुयायी जाकर यीशु मसीह को पूछे कि हमें प्रार्थना करना सिखाओ। प्रार्थना करना किसने सवाल पूछना चाहिए था? निकोदेमुस ने जाकर यीशु मसीह को सवाल पूछना चाहिए था, क्योंकि वो धर्म गुरु है। वो जाकर पूछना चाहिए था कि हमें प्रार्थना करना सिखा। प्रार्थना करना कौन पूछ रहा है?
डिसाइपल्स पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि हम संपूर्ण भ्रष्ट व्यक्ति है, हमारे जीवन से कुछ नहीं होने वाला है, बराबर। और यही चीज आप सभी बखूबी जानते हो कि हम सब के दिल में पाप है, हमसे कुछ नहीं बन पाएगा। लेकिन हम जब पास्टर जी या किसी को भी आपके परिवार जनक को, जब आप अपने मम्मी को या मम्मी आप अपने बेटे को कहते हैं कि आप अपने परिवार को कहते हो कि मेरे लिए प्रार्थना करो, ये आप कहना चाहते हो कि मैं निर्बल हूँ, मेरी निर्बलताओं में परमेश्वर की सहायता के लिए मेरे साथ खड़े रहो। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मंदिर आपको और आपको जो पवित्र आत्मा दिया गया है वो एक दूसरे की उन्नति करना जानता है, बराबर। बाइबल कहता है जहां 2 और 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां मेरी उपस्थिति होती है। और अब अगर हम देखेंगे कि यीशु मसीह भी जो 100% इंसान है, 100% परमेश्वर है, क्या वो भोर कर उठकर प्रार्थना करता था? क्या यीशु मसीह, बाइबल में आप पास्टर जी को पूछ सकते हैं, यीशु मसीह भी तड़के उठकर, बड़ी भोर को उठकर, मतलब तकरीबन सुबह 3 बजे के आसपास उठकर प्रार्थना करता था, बराबर? क्यों प्रार्थना करता था? आप सोच सकते हो, क्योंकि वो 100% इंसान है और 100% परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना करता है। अब एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, क्या परमेश्वर आप सभी के, यहां तक कि यीशु मसीह के भी प्रार्थना का जवाब देने के लिए बाध्य है? क्या वो बंधा हुआ है? क्या परमेश्वर आपके, मेरे या यीशु मसीह के प्रार्थनाओं के उत्तर देने के लिए बाध्य है? आपको क्या लगता है? हाँ, नहीं है। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, वो किसी का मोहताज नहीं है। तुम मेरे पास प्रार्थना करो या मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने भी जब प्रार्थना की तो उसने कहा, हे पिता, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर किसी का भी बाध्य नहीं है, लेकिन जब वो जवाब देता है तो जवाब आपके हिसाब से वो कभी नहीं देगा। हालेलुया। यीशु मसीह का भी प्रार्थना का जवाब यीशु मसीह के हिसाब से परमेश्वर ने कभी नहीं जवाब दिया। अगर देता तो यीशु मसीह क्रूस पर नहीं होता। परमेश्वर हम सभी का बाध्य नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता है हर एक इंसान जो संसर्ग से जन्मा है मेरे पास आकर प्रार्थना करे। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थनाएं हमारी निर्बलताएं को दर्शाती है। मुझे पता है कि मेरी बेटी जब उसके पीरियड्स आने के लिए नजदीक थे, आई एम सॉरी मैं किसी का हर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हार्ट में आया, मैं इसलिए प्रार्थना बता रहा हूँ, तब वो समझ में नहीं आ रहा है उसको कि क्या होता है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं अचानक में। अब मैंने मेरे बेटे को बोला कि व्हाई डोंट यू प्रे, आप प्रार्थना क्यों नहीं करते? उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या प्रार्थना करूं। मैंने उसको बोला कि क्या आप बाइबल का कोई एक किरदार को जानते हो? सबसे पहला मैंने मेरे बेटी को एक वार्निंग दिया, मैं चाहता हूं कि तुम शादी करो। और उसने कहा हाँ मैं शादी करना चाहती हूँ। आज से मेरे ख्याल से 10 साल पहले की बात है। उसने कहा कि हाँ पापा मैं शादी तो करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे प्रेयर करनी चाहिए? मैंने कहा क्या तुम मरियम की तरह प्रार्थना कर सकती हो कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर, एक पवित्र मंदिर है और इसकी ओरिजिनल कॉपी कोई तो होगी। आपका पार्टनर कौन होगा? उस समय में उसको पता ही नहीं था कि उसका पार्टनर कौन है, लेकिन उसने उस समय में प्रार्थना किया। हम एक गाना गाते हैं ना, चाक पर रख दे मुझे, गाना पता है किसको? चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आप सुनो, सोचो क्या परमेश्वर उस कुम्हार की तरह है जिसके ऊपर वो अपनी मिट्टी को रखकर एक अपनी महिमा का बर्तन बनाता है? तो अगर वो परमेश्वर जिसने मिट्टी से इंसान को बनाया, क्या मैं सारी कुंवारियों से या सभी कुंवारे भाइयों से बात करना चाहता हूं, क्या आपके लाइफ पार्टनर को परमेश्वर ने बनाया है? अगर आप शादी करना चाहते हो तो आपसे नहीं पूछ रहा हूं, भरता ही जवाब दे रहा है। मैं सारे बैचलर से सवाल पूछता हूं जिनके हृदय में शादी करने की उमंग है, तो क्या आपके लाइफ पार्टनर को परमेश्वर ने धरती पे पैदा किया है?
मुझे पता है, इट्स अ फनी थिंग, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उसको आकार देने का काम किसका है? क्या आपने कभी अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना किया? कभी सोचा अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के बारे में कि 50 साल बाद जब मैं शादी करूंगा तब मेरा होने वाला या होने वाली कैसे होगी, बाल पके होंगे? कम ऑन, दैट्स नॉट वे। आपके मम्मी पापा ने ऐसा नहीं किया, तो रिक्वेस्ट है कि आप भी ऐसा नहीं करोगे, ऐसा मेरी रिक्वेस्ट है। लेकिन सही उम्र और सही चीज वो आपका निर्णय है, मैं आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं एक चीज के लिए जरूर आपको उत्साहित करूंगा कि क्या आपकी सही उम्र शादी करने की परमेश्वर को पता है? अगर पता है, मेरी बेटी ने मुझे सवाल पूछा था, पापा शादी करने की सही उम्र कौन सी है? मैं बोला जिस दिन तुम्हारा पीरियड आ गया वही तुम्हारी शादी की उम्र चालू हो गई। अब तुम्हारी बुद्धि नहीं बढ़ रही है तो उसके लिए मेरी गलती नहीं है। परमेश्वर को अच्छी तरह पता है कि प्रजनन क्षमता कौन से समय में बढ़ानी है। गवर्नमेंट के हिसाब से परमेश्वर नहीं चलता। लेकिन क्या आपने, मेरे बेटी को मैंने एक ही चीज के लिए प्रोत्साहित किया था, कभी प्रार्थना की? और आज जब उसको मिला तब उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे वैसा ही लाइफ पार्टनर दिया जैसा मैं चाहती थी। हालेलुया। अब गड़बड़ है, हमारे घर पे दूसरा 1 घंटा है। उसको मैं जब बोलता हूँ कि क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं यार, क्योंकि उसके लिए जब मैं बोलता हूँ तो वो नहाना नहीं चाहता, वो घर पे आएगा तो सॉक्स बदलना नहीं चाहता, एक ही सॉक्स 4-4 दिन पहनेगा। अब मेरी वाइफ बोलती है कि अरे यार कैसे प्रार्थना करूं मैं तेरे पत्नी के लिए, ये गंदगी कौन साफ करेगा? क्योंकि जूते, चलो परमेश्वर हमारे जूते बाहर रखा, थोड़ा सा हो गया, बट कहने का तात्पर्य है कि सूत्र और मूत्र का धारक क्या परमेश्वर है? आई एम सॉरी, क्या परमेश्वर सूत्र और मूत्र का धारक है? परमेश्वर ने हमारे सारे अवयवों को बनाया। क्या कभी आपने अपने शरीर के सारे अंगों पर हाथ रखकर प्रार्थना की कि परमेश्वर धन्यवाद, अगर ये सारे अवयव मुझे नहीं मिलते तो आज मैं इंसान नहीं होता। परमेश्वर धन्यवाद मुझे ये सारे अंग देने के लिए, क्योंकि इसके द्वारा मेरा होने वाले बच्चों के लिए मैं आपकी महिमा कर सकता हूं। क्योंकि बाइबल कहता है, यूहन्ना की किताब, बी फ्रैंकली, आप कान खोलकर सुनिए, जितने भी शादी करना चाहते, जिनकी हो चुकी उनके बारे में मैं बताना नहीं चाहता हूँ, जितने भी लोग शादी करना चाहते हैं कान खोल के सुनिए, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, परमेश्वर ने प्रजनन क्षमता इसलिए दिया ताकि जेनेसिस 3:15 पूरा किया जाए। बाइबल कहता है कि स्त्री का बीज शैतान का सर कुचलेगा। रोमन्स की किताब में 16वें अध्याय में बाइबल कहता है, शीघ्र ही परमेश्वर तुम्हारे पैरों द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर आपके पैरों द्वारा शैतान का सर कुचलेगा। लेकिन ये सारी चीजों के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या आप निर्बल हो? यहां गड़बड़ है। याद रखना, सामर्थी व्यक्ति, पावरफुल इंसान कभी प्रार्थना नहीं करता। बाइबल में 400 लोग मिलकर एक इंसान के अगेंस्ट में गए थे। दूसरा शब्द पता है कौन था वो? बाल के नबी, 400 बाल के नबी, किसके? 450। आपसे नहीं बात, एलिया। हाँ, एलिया के अगेंस्ट में गए थे। क्या क्या किया था कुछ बता सकते हो थोड़ा सा कुछ? हाँ, एलिया के अगेंस्ट में गए थे 450 बाल के नबी। क्या क्या किया था उन्होंने? चिल्ला रहे थे, अपने आप को काट रहे थे, एलिया ने क्या किया? टोटल उसका उल्टा किया। उसने क्या बोला? आप लोगों ने ऐसा होली बनाया ना, मैं खड्डा बनाता हूं, खड्डा खोदो, पत्थर डालो, लकड़ी डालो, उसके अंदर पानी भरो। क्या आप खड्डा खोदो, पानी भरो, उसमें पत्थर उत्तर डालकर क्या उसमें आप आग लगा सकते हो? आप क्या कहोगे? से बीमार है। ये है प्रार्थना का सामर्थ्य। तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ बयां होती है। परमेश्वर की आग उसी समय गिरी और वो सारी बलि समय सबको भ्रष्ट किया, जला कर राख किया। क्यों? परमेश्वर दिखाना चाहता है इस पृथ्वी पर, स्वर्ग में ऊपर, धरती पे नीचे सिर्फ एक ही नाम है जिसमें हम प्रार्थना कर सकते हैं, उसका नाम है यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि इब्रानी की किताब में
हम देखेंगे चौथे अध्याय और 15वें वचन में, पढ़ो 5 का 12 भी। 5 का 12। हाँ, इब्रानी का 5 का 12 और 4 का 15। 5 का 12। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों में वो आगे शिक्षा फिर से सिखाए। तो तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। 4 का 12, 4 का 15, सॉरी। क्योंकि हमारे लिए कैसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में, वापस पढ़ो। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। 1 मिनट, मतलब क्या ऐसे याजक या महायाजक थे बाइबल में जो उनके साथ दुखी हो पाते थे? हाँ, बाइबल में लिखा है व्यवस्था के पेंटाटुक में, जब महायाजक परम पवित्र स्थान में जाता था तो कमर में रस्सी बांध के जाता था, बराबर। उसके कपड़ों के कोनों में घुंघरू लगे होते थे। क्यों? जब तक वो अंदर है उसके घुंघरुओं की आवाज आ रही है, वो जिंदा है, नहीं तो मर गया। और क्या करते थे फिर? वो रस्सी से उसको बाहर खींचते थे। क्यों? क्योंकि वो हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता क्या करेगा। इसीलिए पास्टर राकेश को जब भी हम लोग देखते हैं तब वो अपने पत्नी को कहते हैं कि भाई मेरी निर्बलता में मैं खुद निर्बल हूँ, मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी। और परमेश्वर ने उसका बिहाफ उसे, मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ आप सभी को इसके बारे में कि जैसे ये पति पत्नी है, क्या आप अपने पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे हो? क्या आप इस तरह से पति पत्नी बनना चाहते हो? क्या आप सचमुच चाहते हो कि आपकी शादी सही उम्र में हो? क्या आप सचमुच चाहते हो कि आपके बच्चे ब्लेस्ड हो? क्या आप सचमुच चाहते हो कि प्रेज द लॉर्ड, मैं गारंटी देता हूं हर कोई पास्टर नहीं बनेगा, हर कोई मिशनरी नहीं बनेगा, लेकिन हर कोई वो शख्स बन सकता है जो परमेश्वर ने उसको चुना है। हालेलुया। सोच सकते हैं दानियल, मेरा कितना टाइम है मेरे पास? 15 कुछ, हाँ 15 मिनट है। अच्छा, तो 5 मिनट पहले मुझे हाथ दिखा देना। थोड़ा सा ऑफ जा रहा हूं मैं। सोचना बाइबल में ऐसा कोई व्यक्ति है जो मिशनरी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। दानियल को आप देख सकते हो 3 राजाओं के सम्मुख। अरे भैया, राजा निकल गए, मंत्री नहीं गया। कभी होता है ऐसा? कभी होता है? सोचे आप कभी? है राजा मरने के बाद में मंत्री बदलता है कि नहीं बदलता है? बदलता है ना। यहाँ उल्टा हो रहा है, मंत्री वही है, राजा मर गए। क्यों? परमेश्वर के पास वो नित्य प्रार्थना करता था। क्या वो मिशनरी है? क्या वो पास्टर है? क्या वो टीचर है? ये सवाल पूछने का मुझे अधिकार नहीं बनता। क्यों? क्योंकि तेरी निर्बलताओं में मेरी सामर्थ बयां होती है। क्या मुझे किसी ने बताया कि हमारे चर्च में किसी को 40-40% या 40% के आसपास कुछ किसी को गिरा तो डिस्करेज थी वो बेचारी। Why don't you understand कि क्या उसके मार्क से या आपके धन से आपकी पहचान बनती है? क्या आपका धन या आपका मार्क आपकी आइडेंटिटी है? आपका परिचय आपके धन से या आपके मार्कशीट से बनता है? नहीं बनता है ना। फिर किससे बनता है? आपके परमेश्वर से बनता है। आपके चेहरे पर खिले हुए तेज से बनता है। आपके प्रतिदिन चलने वाले जीवन से बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि आप प्रार्थना करते हो। आपको पता है क्या? आपने गाना क्या गाया था? यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सब कुछ। हाँ, मेरा यीशु मसीह है खुदा। तो यीशु मसीह खुदा कैसे बना? यीशु मसीह प्रभु कैसे बना? जब वो इंसान बनकर पैदा हुआ तो क्या वो प्रभु बना? नहीं। क्या वो मसीहा बना? नहीं। जब वो क्रूस पर गया, अपने आप को बलिदान किया, हम सभी की प्रार्थनाओं को लिया, जब उसको गाड़ दिया गया और तीसरे दिन जब वो जी उठा, तब पता है मरियम उसके कब्र पर गई थी, याद है? और मरियम ने जब उसको बोला कि ये माली, अरे मेरे प्रभु के शव को कोई उठा ले गया, कहाँ रखा है तो बता दे मुझे, और मैं रेफरेंस दे दूंगा, आप ढूंढ सकते हो या फिर सर्विस खत्म होने के बाद में पूछ सकते हो। मैं आपको सारे बाइबल के वर्सेस के साथ में दूंगा।
लेकिन सोच सकते हो मरियम ने यीशु मसीह को जब सवाल किया तब यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया? क्या दिया? नारी मुझे अभी सोना हाय शाबाश, क्या बोला? परमेश्वर हाँ। हे नारी मुझे अभी सोना नहीं, हाँ, और मुझे अभी परमेश्वर के पास नहीं। हालेलुया। क्या ताली बजा सकते हैं इनके लिए? हाँ। क्या बोला इन्होंने? हे नारी मुझे मत छू, क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर और मेरे परमेश्वर, तेरे पिता और मेरे पिता के पास अभी तक नहीं गया हूं। लेकिन जब यीशु मसीह ने ये बोला तब मरियम ने उसके बाद में क्या जवाब दिया? हे रब्बूनी, मतलब मेरे प्यारे गुरु, और कस के उसको गले मुझे जाने। लेकिन जैसे ही वो आया, यीशु मसीह का डिसेंडिंग कहते हैं जिसको, असेंडिंग, परमेश्वर के पास उसने लहू लेकर गया। जैसे महायाजक परम पवित्र स्थान में 2 बार जाता था, एक अपनी बलिदान को लेकर और दूसरा लोगों के बलिदान को लेकर। उस तरह से यीशु मसीह स्वर्ग पे 2 बार चढ़ा, अपने लिए और लोगों के लिए। और जब वो आया तब उसने थोमा को क्या कहा? मेरे हथेली में उंगली डाल और मेरे पांजर को चेक कर, अविश्वासी नहीं तो विश्वासी हो। आप सोच सकते हैं इसको तो मरियम, आप सोच सकते हैं आप मरियम इसको तो बोलते हैं कि मत छू मुझे, जबकि वो बेचारी बोल रही रबूनी। अब ये है कि यार आओ हम मसीह के साथ मरने चले। आप थोमा को देख सकते हो, लेकिन यीशु मसीह उसको कहता है। वही थोमा हमारे धरती भारत के इस देश में आया और उसने हमें दिखाया कि परमेश्वर सच में इंसान बनकर हमारे पास आया, और उस इंसान ने हमें दर्शाया प्रार्थना किस तरह से करनी चाहिए। बराबर? और आप चाहे जैसे भी प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थनाएं सुनने के लिए परमेश्वर सच में जीवित है। और याद रखना, अगर हम निर्बल नहीं होंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं कभी नहीं सुनेगा। परमेश्वर सक्षम लोगों की प्रार्थना कभी नहीं सुनता, है ना? मूसा को देखा आपने? मूसा ने मिस्र देश में, जब मिस्र देश के जो तांत्रिक मांत्रिक थे, उन्होंने क्या किया? लाठी डाली और लाठी का सांप बना। मूसा ने क्या किया? मूसा ने प्रार्थना किया और उसका भी सांप बना, और उसके सांप ने वो मिस्र देशों के सारे सांपों को खा लिया। सब कुछ बराबर कर रहे हैं, लेकिन एक गड़बड़ है। प्रार्थना सुनने वाला जीवित परमेश्वर मूसा के साथ में था, और वही जीवित परमेश्वर आज आपके साथ है। आपके दिल के द्वार पर आज भी वो दस्तक देकर कह रहा है, वुड यू लाइक टू प्रे इन फ्रंट ऑफ मी? क्या आपके पास मेरे लिए प्रार्थना के लिए कोई निवेदन है? क्या आपके पास मेरे लिए कोई प्रार्थना का निवेदन है? और कभी भी याद रखना, कोई भी पास्टर हो, कोई भी विश्वासी हो, चाहे किसी के भी पास हो, कोई भी आपके घर में आता है, तो जब आप उसको कहो कि मेरे लिए प्रार्थना करना, और अगर वो नहीं करता तो उसको पानी तक पीने मत दो, कोई ऑनर मत करो। क्यों? क्योंकि जो इंसान मेरे लिए, मेरे परमेश्वर से लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, वो घमंडी है। और जो इंसान मेरे लिए, मेरे परमेश्वर से प्रार्थना करता है, आपके दिल में परमेश्वर के लिए एक धन्यवाद होना चाहिए कि धन्यवाद प्रभु, आपने अपने दास को मेरे लिए भेजा और मेरे घर में उसने प्रार्थना किया। क्यों? क्योंकि प्रार्थना सुनने वाला जीवित खुदा यीशु मसीह। एक काम और होगा, बाइबल कहता है कि मेरे घर में आने के लिए छूछे हाथ मत आना। बोलता है, बाइबल कहता है जब आप मेरे घर में आओ तो खाली हाथ मत आओ। तो कभी भी एक आपके घर के चौखट पर लिख दो, मांगता है तो, कि मेरा घर प्रार्थना का घर है, और ब्रैकेट में लिखना इसे डाकुओं की पोह मत बनाना। तो क्यों मत लिखना ऐसा, लेकिन ये लिख सकते हो कि मेरा घर प्रार्थना का घर है। आपका जीवन अगर प्रार्थना का घर है, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं अर्ली, मतलब जब नया विश्वासी था, मेरे घर में कोई भी पास्टर या कोई भी व्यक्ति जब आते थे तो मेरी वाइफ उसको पहले तो बोलती थी आप प्रार्थना करो, फिर उसको पानी देती थी, सब कुछ हुआ, बैठा, बहुत अच्छा था। अब बाइबल का एक वचन शेयर करो, जब तक वो व्यक्ति मेरे घर में प्रार्थना और बाइबल का एक वचन शेयर नहीं करेगा, उसको कुछ नहीं मिलता था, चाय पानी खाना वाना कुछ नहीं। लेकिन अगर वो ऐसा करता, उसको खाना पानी जो भी चाहिए वो देकर, मेरी वाइफ उसको सच में बोलती थी कि धन्यवाद, प्लीज आइएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। क्यों?
क्योंकि आप मेरे घर में आए और मेरे घर में आकर आपने इस मंदिर को ऑनर किया। और परमेश्वर का आदर कैसे किया जाता है? परमेश्वर के वचनों के द्वारा उसकी महिमा होती है। आमीन। और ये चीज यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना में सिखाया। उसने क्या बोला? ए हमारे पिता। आपको गाना पता है वो? ए हमारे बाप तू जो आसमां में है। पता है आपको गाना? पता है? इसको कहते हैं, हाँ इसको कहते हैं ना। यस बराबर। डर लगता है, पता नहीं वो डर रहा है डर रहा है, उसको नहीं आ रहा है। तो सोच सकते हैं यीशु मसीह ने इसी तरह से प्रार्थना सिखाई है, हमारे पिता जो आसमां में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती आमीन। वैसे पृथ्वी पर भी। हाँ। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा, और हमें परीक्षा में न ला पर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सब तेरी है। आमीन। आमीन। प्रार्थना करते हैं, प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता इस खूबसूरत क्षण के लिए।